Dear students, welcome to CS Crux. The topic is address translation in contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation की डिस्कशन में अब तक हम स्पेस एलोकेशन के लिए दो पॉलिसीज़ को कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमने फिक्स्ड साइज़ पार्टीशनिंग को कवर किया, फिर उसके बाद वेरिएबल साइज़ पार्टीशनिंग को कवर किया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ एल्गोरिदम्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर फर्स्ट फिट, इसी तरह से नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और रस्ट फिट को हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एड्रेस ट्रांसलेशन पर, जो सेकंड पार्ट है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। एड्रेस ट्रांसलेशन को अगर एक लाइन में मैं डिस्कस करूं, कवर करूं, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, ट्रांसलेट करने का जो प्रोसीजर है, उसको एड्रेस ट्रांसलेशन हम बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। जो एड्रेस मेन मेमोरी का है, जहां पर प्रोसेसेस पड़े हुए हैं जिनको एग्जीक्यूट होना है, वो एड्रेस फिजिकल एड्रेस कहलाता है। अब इस पूरी कहानी को, एड्रेस ट्रांसलेशन को इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम इस डायग्राम से कवर करेंगे। लेकिन इस डायग्राम को समझने से पहले हमें एक छोटा सा डिस्कशन करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को समझा कि जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इसी तरह से ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, या जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी के साथ। अब जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। अब सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो क्या कहलाता है? लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। अब लॉजिकल एड्रेस किस लिए वो जनरेट कर रहा है? उसकी वजह ये है कि ये जो सीपीयू है, इसके अंदर जो यूनिट्स हैं जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई मेन मेमोरी भी है। वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के लिए। अब अगर सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस किया जाए तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक लार्ज मेमोरी है। यहाँ से डाटा को अगर एक्सेस किया जाएगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी, एक्सेस का प्रॉब्लम होगा। और दूसरे नंबर पर जो सीपीयू है, इसकी स्पीड बहुत हाई है एज कंपेयर्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने मेन मेमोरी में जो प्रोसेसेस हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 1 और 2 ने एग्जीक्यूट होना है, उन प्रोसेसेस को हम ले आए कहाँ पर? मेन मेमोरी में, ताकि सीपीयू इस मेन मेमोरी से उन प्रोसेसेस को एक्सेस कर सके, इनको एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन जो एड्रेस जनरेट कर रहा है सीपीयू, वो क्या है? लॉजिकल एड्रेस। और जिस एड्रेस पर वो प्रोसेसेस पड़े हुए हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो क्या है? फिजिकल एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो लॉजिकल एड्रेस है, इस लॉजिकल एड्रेस को चेंज करते हैं फिजिकल एड्रेस में, और फिर जो है वो सीपीयू मेन मेमोरी में उन प्रोसेसेस को एक्सेस करता है और वहां पर उनको एग्जीक्यूट करता है। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब हमने करना कुछ यूं है, हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है। हमने लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना है फिजिकल एड्रेस में। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, उसका हमें पता है कि जो प्रोसेस है, जब वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है तो उसको कॉन्टिग्यूअस फैशन में रखा जाता है। कॉन्टिग्यूअस फैशन में रखने का मतलब ये है कि प्रोसेस एक ही जगह पर पड़ा होगा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं किए जाते। अब क्योंकि प्रोसेस एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें प्रोसेस को, जो उसकी एड्रेसिंग है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर मेरे पास किसी प्रोसेस का बेस एड्रेस होगा तो मैं जो बाकी की उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, उनको ईजिली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो कहानी को समझते हैं इस डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये है सेकेंडरी मेमोरी और ये है रैम, या जिसको मेन मेमोरी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में एक प्रोसेस है P1। प्रोसेस P1 की 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 0, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और इसी तरह से सो ऑन इंस्ट्रक्शन नंबर 9 तक 10 इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोसेस नंबर 1 की। प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट होना है तो प्रोसेस नंबर 1 को रैम में हमने जो है वो रखवा दिया। लेकिन रखवाया किस फैशन में? कॉन्टिग्यूअस फैशन में, क्योंकि बात हो रही है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की।
जब प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर आया तो फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस नंबर 1 है इसने यहाँ पर ये जो इतना एरिया है यहाँ पर इसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई। अब प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर है और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5 और इसी तरह से I9 यानी कि 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इस ये जो प्रोसेस नंबर 1 है जहां पर इसकी पहली इंस्ट्रक्शन है इसका जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, वो बेस एड्रेस कहलाता है। तो मेन मेमोरी में फॉर एग्जांपल वो बेस एड्रेस है 40 जो कि I0 का एड्रेस है। ये क्या है, बेस एड्रेस। अगर मेरे पास बेस एड्रेस हो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में तो मैं सिंपली जो अगली इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एड्रेस को एक्सेस कर सकता हूं, उनका पता मैं लगा सकता हूं। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो CPU है इसने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया कि इसको इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल इसने जनरेट किया क्या जी, लॉजिकल एड्रेस 5। अब जैसे ही यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा, फिलहाल के लिए आप ये जो इतना एरिया है, ये जो दो डायग्राम्स के पार्ट हैं इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको हम बाद में कवर करते हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। अब यहाँ पर आया कितना जी, 5 जो लॉजिकल एड्रेस है, जिसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को एक्सेस करना है, उसका एड्रेस चाहिए इंस्ट्रक्शन नंबर 5 का। यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर हमारे पास है रीलोकेशन रजिस्टर। अब ये जो रीलोकेशन रजिस्टर है ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसके पास एड्रेस होता है किसी भी प्रोसेस के बेस एड्रेस का। तो प्रोसेस नंबर 1 का बेस एड्रेस कितना है, 40। तो सिंपल करना कुछ यूं है कि इस रीलोकेशन रजिस्टर में जो बेस एड्रेस है उसमें हमने इसको ऐड करना है, तो हमारे पास जो एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस। तो होगा कुछ यूं, हमने क्या किया 40 और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 5, तो हमारे पास 45 आंसर आया। अब 45 जो है वो किसका एड्रेस है, वो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन नंबर 5 का, सिंपल। तो CPU ने लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया किसमें, फिजिकल एड्रेस में, इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। पहली बात याद रखिए, ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन है ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में बहुत आसान है एज कंपेयर्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में मेरे पास बेस एड्रेस होगा तो बाकी इंस्ट्रक्शन तक मैं इजीली पहुंच सकता हूं। अगर नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को हम देखें तो जो प्रोसेस है हो सकता है उसकी एक इंस्ट्रक्शन यहां पर पड़ी हो, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, पांचवी यहां पर, छठी यहां पर, वो शफल भी हो सकती है। तो वहां पर मुझे सभी इंस्ट्रक्शंस को जो है लोकेट करने के लिए, उनके एड्रेसेस को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। इसका सिंपल सा ये मेथड है जो मैंने आपको बताया, जो कि बहुत सिंपल। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा से ये जो पोर्शन है इस मैकेनिज्म को समझें तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये जो CPU है या कोई भी प्रोसेस के लिए जो है वो डिमांड करता है, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल किसकी जी, 11 की। अब 11 की जब ये जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया तो हमने सिंपल करना क्या है, बेस एड्रेस में इसको ऐड करना है। जब मैंने 40 में 11 को ऐड किया तो हमारे पास जवाब क्या आता है जी, यहाँ पर 51। तो यहां पर अगर आप देखो तो 40 से 49 तक तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन यहां पर आगे जो अगली हैं हमारे पास जो एड्रेसेस हैं 41, 42, 43, 51 तक, तो ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो डिमांड कर रहा है CPU ये क्या है, इल्लीगल। अब ये जो डिमांड है CPU की ये इंटेंशनली भी हो सकती है, ये अनइंटेंशनली भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर करना चाह रहा हो तो वहां पर भी ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं, तो हमने इसको रोकना है। रोकने के लिए यहां पर हमारे पास ये मैकेनिज्म ऐड होता है। होता कुछ यूं है कि यहां पर एक रजिस्टर लगाया जाता है जिसको बोला जाता है लिमिट रजिस्टर। अब ये लिमिट रजिस्टर क्या है, अब लिमिट रजिस्टर का मतलब है किसी भी प्रोसेस के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ ये जो यूनिट है उसको हम लिमिट रजिस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट जो है वो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है जी, जो 10 इसका है लिमिट रजिस्टर इस प्रोसेस के मुताबिक। तो इस प्रोसेस P1 के लिए इसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल कितनी, 10 इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो CPU है ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है फॉर इंस्ट्रक्शन नंबर 11। तो होगा कुछ यूं
यहाँ पर सीपीयू ने जब इसको जनरेट किया तो हम देखेंगे इसको कंपेयर किया जाएगा, ये जो नंबर है इसको कंपेयर किया जाएगा लिमिट रजिस्टर वाली वैल्यू के साथ। क्या ये जो 11 है ये लेस देन है 10 से, ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो आगे इसको जाने दिया जाएगा, रीलोकेशन रजिस्टर की जो बेस एड्रेस है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज क्या किया जाएगा, इसको ट्रैप में डाल दिया जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो इसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ये जो वैल्यू है इसको किस में डाल देंगे, ट्रैप में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने जनरेट किया 3, फॉर एग्जाम्पल 3। अब 3 को यहाँ पर कंपेयर करते हैं लिमिट रजिस्टर में। क्या जो 3 है ये छोटा है किससे, 10 से? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर आ जाइए, होगा कुछ यूँ कि ये जो रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू है जो कि बेस एड्रेस की वैल्यू है, इसमें हमने 40 में ऐड करना है किसको, 3 को, और पहुँच जाएंगे कहाँ पर, 43। तो जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है उसका एड्रेस क्या है, 43। देख लेते हैं जी, 40, 41, 42 और 43। ठीक है जी। तो फिजिकल एड्रेस फॉर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज 43। सिंपल, सीपीयू उसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को और उसको एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी कहानी है। अब इस पूरी कहानी को होपफुली आप समझ गए होंगे, ये जो एड्रेसिंग है इसको आप समझ गए होंगे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ये बहुत आसान है, जबकि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फर्दर हम जिसको कवर करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल है इसका मेथड। तो अगर हम सम अप करें, समरी अगर हम देखें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने 2 पॉलिसीज, 2 मेथड्स देखे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ये कहता है कि प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में लेकर आना है तो वहाँ पर पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पर रखवाना है, कॉन्टिग्यूअस फैशन में रखवाना है। उसके लिए हमने 2 पॉलिसीज को देखा, 2 मेथड्स को देखा, फिक्स साइज और इसी तरह से वेरिएबल साइज। लेकिन हमें 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। पहले नंबर पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का एक मेन प्रॉब्लम है, जिसको फर्दर लेक्चर्स में हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कवर करेंगे। तो होपफुली ये जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।